हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं सी प्लस। तो सी प्लस से एग्ज़ाम्पल या पूरी प्रोसेस करने से पहले उसके बारे में जान लेते हैं कि सी प्लस आपका स्टार्टिंग किसने डेवलप किया था और क्या पर्पस था इसका, ये पहले जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसका यूज करते हैं कि डेवलप जो डिज़ाइनर या बोल सकते हैं इसको डेवलपर, मतलब जिसने बनाया था उसका नाम था वर्जन स्ट्रप। ठीक है, ये यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने सेलेक्ट करके रखा है वर्जन स्ट्रप्ट, और ये इनकी फ़ोटो है, यहाँ पे भी लिखा भी है डिज़ाइनर ऑफ सी प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे तो इस तरीके से इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होते थे उसके लिए इसको यूज किया गया था सी प्लस प्लस को। ठीक है, तो इसमें हम दिखाते हैं किस तरीके से इनने यूज किया था और क्यों किया था, किसके पर्पज़ से। तो अभी इसमें इतना ही बता देते हैं पहले, फिर इसको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन्होंने देखिए यहाँ पे सी प्लस ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसमें लाइंस के अंदर यहाँ पे सी प्लस इज पावरफुल जनरेशन पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब एक क्या है, पावरफुल है, बहुत ही क्षमता भर एक कह सकते हैं जिसको हम प्रोग्रामिंग, जिसके अनुसार क्या होता है किसी भी चीज़ को डेवलप किया जाता है, मतलब बनाने के लिए किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र जो नेट चलाने के लिए काम करते हैं, गेम्स, ठीक है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इससे रिलेटेड। ये सी प्लस के अंदर सपोर्ट होते थे, डिफरेंट वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसकी मेन उद्देश्य था वो था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्राम बनाना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऊप्स के अंदर काम आता था, जिसमें डू वाइल लूप वगैरह सारी चीज़ों को प्रोसेस किया जा सकता था। मतलब एक प्रोसेस चल रही है, जब तक उसका आउटपुट फिनिश नहीं हो जाता तब तक वो कंटिन्यू चल रहा था, तो उसी को बोलते थे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसी के अंदर फंक्शंस थे जिनमें पावरफुल क्या कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते थे, मतलब प्रोग्राम्स को रन करते समय उसके बारे में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं कि उस वे में जिस तरीके से हम कोई भी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं उस तरीके से वो रन होना चाहिए था, उतने ही समय में यूज होना चाहिए था। तो इसमें सब चीज़ें पढ़ेंगे, ये इंट्रोडक्शन है, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे इसमें सी प्लस में। ठीक है, जिसमें फ्लो कंट्रोल है, ठीक है, फंक्शन है, एरे है, स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट क्लास है, पॉइंटर है, इनहेरिटेंस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आपको एक एक प्रोवाइड करेंगे समय के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी नॉलेज इसलिए दे रहे थे क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि आपको सी प्लस क्या ज़रूरी है। अब बात करते हैं यहाँ पे अबाउट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्राम करने से पहले हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे सी प्लस के अंदर। अब देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सी प्लस की अबाउटिंग के बारे में। मतलब मल्टीपल, ये क्या है, प्रोग्राम लैंग्वेज है, जिसमें क्या होता है आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो प्रॉपर तरीके से आपका मल्टीपल होगा। ठीक है, और जनरल पर्पस लैंग्वेज होगी, मतलब साधारण रूप से अपन कोई भी प्रोग्राम इसमें ऐप्स यूज कर सकते हैं। जैसे डेवलपर गेम्स हो सकता है, डेस्कटॉप ऐप्स हो सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कोई ऐप्स हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करें कि ये आराम से उस प्रोग्राम के अंदर काम कर सकता है या किसी डेस्कटॉप के अंदर काम कर सकता है या किसी सिस्टम के अंदर काम करेगा या मोबाइल के अंदर काम करेगा, तो बहुत ही आसान तरीके से इस पर स्पीड की ओर कार्य क्षमता भी कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जो मैंने अभी बताया था, मतलब एक कोई कॉम्प्लेक्स डिवाइस इनटू स्मॉल स्टेप्स बाय, और मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई हमारा एक स्टेप है वो स्टेप बाय स्टेप को रन करके उस जनरेशन को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मीन्स होता है, जैसे मान के चलो कोई हमने एक प्रोग्राम लिखाया, मान के चलो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान के चलो, या फिर 2 का पाड़ा लिख रहे हैं या टेबल लिख रहे हैं, तो वो कब तक उसकी लूप्स चलेगी जब तक उसका फाइनली कंडीशन आउटपुट नहीं आ जाता है। तो मतलब वही कह रहा है इसमें, अलाउ यू टू डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सेट्स बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमारी डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप के अनुसार कोई भी प्रोग्राम्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको यूज करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सी प्लस के लर्न के बारे में, मतलब इसका क्या ज़रूरी है आपको याद रखना है ये चीज़ें।
ठीक है। तो सी प्लस इज यूज टू डेवलप गेम्स, मतलब किसके लिए यूज करते हैं, डेवलप गेम के लिए करते हैं, डेस्कटॉप ऐप्स के लिए कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हैं, ब्राउज़र के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इस पर्पज़ से रहता है। आफ्टर लर्निंग सी प्लस, मतलब इसका यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, इन चीज़ों में प्रोग्राम्स आप यूज करेंगे तो ये चीज़ें हम मिलेंगी, ठीक है। सी प्लस आपको जैसे इनहेरिटेंस है, इंटरनल है, तो इस चीज़ों के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बाकी तो सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं हाउ टू लर्न, ये कुछ ज़्यादा यूज नहीं है, ये तो उसी के बारे में दिया हुआ है तो आप पढ़ लीजिए, इसको ज़्यादा कुछ डिफाइन नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। अब मेन बात करते हैं कि डेवलप, जहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी डेवलप के बारे में कि ये हमारी प्रोग्रामिंग थी, वो प्रोग्रामिंग डेवलप किया जाता था एक बिल्कुल अच्छे से कोई भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। जैसे कहीं काम करेगा बंदा तो जा कर के उसको वो चीज़ें प्रोग्रामिंग के अंदर आना चाहिए, ये मेन उसके पर्पस था। जैसे मान के चलो कोई मोबाइल है, मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, तो मोबाइल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आपको वो डेवलप किया है तो वो प्रॉपर चलाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी उसकी। तो इसमें आपको एक चीज़ मैंने नहीं बताई है, वो मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं दोबारा, यहाँ पे वर्जन स्ट्रॉबेरी के अंदर जो डिज़ाइनर थे या उसको डेवलपर भी बोल सकते हैं, ये सी प्लस के, ठीक है। जिसमें मेन पर्पस क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पे उनका नाम दिया हुआ है जी, मतलब एक टेक्निकल फ्लोवर मैनेज डायरेक्टर थे यहाँ पे। और यहाँ पे मेन चीज़ थी वो थी सबसे बड़ी बात कि इन्होंने जो डेवलप किया था वो 1970 से लेकर के 90 तक उन्होंने बेल लेबोरेटरी के अंदर फिनिश कर दिया था पूरा प्रोग्राम्स प्रॉपर तरीके से। तो इसमें सबसे बड़ी बात थी कि इन्होंने जो बेल नाम से लैब था जिसमें रिसर्च सेंटर का काम चल रहा था, तो उसमें इन्होंने सी प्लस को डेवलप किया था 1970 से लेकर के पूरी फाइनली कंडीशन तक 90 तक उन्होंने कंप्लीट बेल लेबोरेटरी के अंदर काम कंप्लीट करके रख दिया था। तो यहाँ पे ये बहुत कंपलसरी कहा जाए तो सबसे ज़्यादा काम हुआ था 79 तक कंप्लीट होने की प्रोसेस थी। कुछ कंडीशन रह जाती हैं क्योंकि अलग अलग कंडीशन आती हैं इसलिए। तो इसमें एक ही बात बताते हैं कि यहाँ से जो अपना 1970 है तो 1970 से लेकर के यहाँ पे 90 तक ये कंप्लीट हो गया था इसका रिसर्च सेंटर। तो ये रिसर्च सेंटर था, पहले जितने कंप्यूटर चलते थे वो क्या है बड़े साइज़ के होते थे, लार्ज कंप्यूटर, तो ये प्रोसीजर थे उनके प्रोसीजर में, ठीक है। तो इस तरीके के ये प्रोसीजर काम करते थे उसमें। तो ये तो अभी हमने एक तरीके से प्रोसेस दिया है और इसके बाद हम जब प्रैक्टिकली सिखाएंगे तो आपको सही समझ में आ जाता जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकती है क्योंकि अभी सिर्फ आपकी डेफिनेशन ही प्रोसेस की गई है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं बताया है। जब प्रैक्टिकली करेंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर से समझ में आएगा। जब कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं फिर करते हैं तब समझ में आता है सही प्रॉपर। ओके, थैंक यू वेरी मच।